बस इसको आपको आग लगाने की जरूरत है और आग लगाने का कार्य जैसा कि आज मैंने देखा कि आपने आग लगा दिया है। सेवा का भाव अगर राजनीति है तो मैं समझता हूं कि वो गंदी राजनीति मैं करता हूं। इस दुनिया में अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसी को सही इंसान बोला जाता है। तो अश्वनी कुमार जी जो अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। आप 90 वर्ष के हो गए, आप ये बताएंगे कि हमारी उम्र 90 वर्ष हो गई, लेकिन आपके अंदर तजुर्बा कितना है? छोटे छोटे बच्चों को कहीं ना शिक्षित करने का प्रयास जो इनका है, आपको कैसा लगा? और इतनी बिजी लाइफ होने के बाद भी आपको मुख्य अतिथि बनाया गया और आप आकर के यहाँ पे समय दिया, कैसा लगा आपको? क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि अश्वनी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हाँ, और बच्चों के लिए बहुत जो काफी किताब बांटा है, बहुत अच्छा है। हाँ, नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगरा डिहवा के बगल में ग्राम सभा सराय में हूँ। सराय में आप देख सकते हैं हमारे पीछे लगा हुआ है प्रयास किरण फाउंडेशन द्वारा संचालित तथागत अध्ययन केंद्र। ये प्रयास फाउंडेशन एक ऐसे लगभग 1-1.5-2 साल पहले स्थापित हुआ ये संस्था, और इसके संस्थापक है हमारे भाई अश्वनी कुमार वर्मा जी। और अश्वनी कुमार वर्मा के द्वारा लगातार जिस प्रकार से समाज की सेवा की जा रही है, समाज के प्रति जो जिस प्रकार से उनका रुझान है, बता दें कि आपको इससे पहले जब काफ़ी कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, जिस समय लू बह रही थी, तो उस वक्त अश्वनी कुमार वर्मा जी ने सोचा कि हम क्यों नहीं पर्यावरण का सुरक्षा करने के लिए हम पौधारोपण करें। तो पौधारोपण में 21,000 पौधारोपण का कार्य इन्होंने किया और आज एक निःशुल्क कोचिंग खोला हुआ है यहाँ पे सराया में, और निःशुल्क कोचिंग खोल करके, और आज देख सकते हैं नगरा स्टेट बैंक के जो मैनेजर हैं दीपक सिंह जी, इनको बुला करके मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे फीता कटवाया और इन बच्चों का कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाने का काम किए, और गमछा दे करके पूरे यहाँ के जो समाज के जो गांव क्षेत्र के जो वरिष्ठ लोग हैं सबको गमछा देकर सम्मानित कराए और बच्चों को पुस्तक देकर के सम्मानित कराया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे नगरा स्टेट बैंक के प्रबंधक आदरणीय श्री दीपक सिंह जी को, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आकर के कहीं ना कहीं अश्वनी भाई का जो एक कदम है उस कदम के साथ कदम मिला करके यहाँ पे सराय गांव में और अश्वनी भाई का मनोबल बढ़ाने का काम किए, जो यहाँ के बच्चे हैं उनका उत्साह बढ़ाने का काम किए। सबसे पहले आपका स्वागत है दीपक सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को और अश्वनी खासकर प्रयास फाउंडेशन जो है जी, इसकी टीम को बहुत बहुत दिल से तहे दिल से धन्यवाद जी। आज अश्वनी भाई इतनी कम उम्र में जिस प्रकार के प्रयास फाउंडेशन के द्वारा कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, इससे पहले आपने देखा होगा, हमने भी देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि 21,000 पौधारोपण करवा कर और आज एक निःशुल्क कोचिंग खोल करके इस देहात इलाके में, बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाके में, सराया गांव में छोटे छोटे बच्चों को कहीं ना शिक्षित करने का प्रयास जो इनका है, आपको कैसा लगा? और इतनी बिजी लाइफ होने के बाद भी आपको मुख्य अतिथि बनाया गया और आप आकर के यहाँ पे समय दिया, कैसा लगा आपको? क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, और समय तो वास्तव में बहुत बिजी था मैं, जिसकी वजह से थोड़ा लेट भी हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे दिल से सुकून मिला कि ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये बच्चे वास्तव में इनका जो प्रयास है, प्रयास नाम ही है प्रयास किरण फाउंडेशन, और इस पूरी टीम में जितने सदस्य हैं उनका जो योगदान है अतुलनीय है। और मैं सबसे पहले इन लोगों को फेसबुक पे मैं देखा था, और फेसबुक में मैं जब देखा था तो उस समय आप लोग पौधे लेके और गली गली और गांव-गांव लगा रहे थे, लेकिन आज की जो अलग है शिक्षा की, मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और प्रयास फाउंडेशन में देख रहा हूँ कि हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। अभी मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे इनका लाइव चल रहा था, उस समय ये कुछ 1000 पौधे लगा रहे थे, कुछ पद यात्रा भी किए, ये जागरूकता फैलाए कि कैसे आप अपने मतलब इन्वायरमेंट को, वातावरण को कैसे शुद्ध रखा जाए। अब ये जो इनका अगला कदम है बच्चों को शिक्षित करने का, गांव-गांव, भारतीय स्टेट बैंक इनके साथ है, और जहां भी जैसे भी होगा पूरी तरीके से हम लोग मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, सरकार इस पे विशेष ध्यान नहीं दे रही है, और लगातार जिस प्रकार से बड़े बड़े भव्य मंदिर बना करके देश को धार्मिक बनाया जा रहा है, सनातनी बनाया जा रहा है, सनातनी जो कि लोग हैं यहाँ के भी, लेकिन शिक्षा पे किसी का ध्यान नहीं है। और ऐसे में एक छोटे कस्बे से उठ करके एक छोटे युवा लड़का अश्वनी कुमार वर्मा जिस प्रकार से उठ करके और शिक्षा के बारे में इस प्रकार से अगर सोच रहे हैं कि हमें शिक्षा बढ़ाना है, हमारे गाँव क्षेत्र के जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको भी शिक्षित किया जाए, तो और इनको किस प्रकार से हौसला बढ़ाएंगे अश्वनी कुमार वर्मा जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रयास फाउंडेशन से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में शिक्षा की जो अलख है बहुत पहले से जग चुकी है, बस इसको आपको आग लगाने की जरूरत है। और आग लगाने का कार्य जैसा कि आज मैंने देखा कि आपने आग लगा दिया है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा सबका अधिकार है, यह हमारा अधिकार है। बस इन बच्चों को, इन बच्चों के जो गार्जियंस हैं, खासकर जो माता और पिता हैं,
इनको बताने की जरूरत है कि नहीं, आप काम कराओ या जो भी कराओ, लेकिन बच्चों को शिक्षा से वंचित मत करो। यह उनका गहना है, और यह गहना एक दिन जब जैसे जैसे समय बीतेगा तो आपके भी सिर का मुकुट बनेगा। तो शिक्षा का जो इनका अधिकार है उससे उनको छीनो नहीं, और कहीं ना कहीं जहां भी जैसे भी मौका मिले इनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहो, और बाकी तो चलता ही रहेगा। ठीक है। अश्विनी कुमार वर्मा जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम जानेंगे कि इस प्रकार की सोच आपके दिमाग में कैसे आई, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम। आज के डेट में जो बड़े बड़े मंत्री विधायक और बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े धनपशु नहीं कर पा रहे हैं, वो एक आप अश्विनी कुमार वर्मा, एक छोटा सा लड़का, 26-27 वर्ष का लड़का, इस प्रकार का कैसे सोचा है आपके दिमाग में? दरअसल बात यह है, आपका सबसे पहले धन्यवाद यहाँ आए हैं। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से प्रयास किरण फाउंडेशन की एक मुहिम है, पूर्व में हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। बात ये नहीं है कि छोटे बालक और छोटे लोगों के होने की वजह से सीख नहीं आ पाती हमें। बात ये है कि हम कितने जागरूक हो पाए हैं। आप 90 वर्ष के हो गए, आप ये बताएंगे कि हमारी उम्र 90 वर्ष हो गई, लेकिन आपके अंदर तजुर्बा कितना आया। मैंने हमेशा से दबे कुचले वर्ग के लोगों के प्रति अपनी भावनाएं रखी हैं, और बड़े भैया दीपक कुमार सिंह जी ने जिस प्रकार का आह्वान हमेशा से हमारे लिए करा है। आप इतने बड़े बैंक के मैनेजर होने के बाद अश्विनी के बीच आते हैं, अश्विनी की पूरी टीम के बीच आते हैं। पूर्व में हम लोगों ने जिस प्रकार से पदयात्रा का कार्यक्रम किया, 180 किलोमीटर की पदयात्रा रही हम लोगों की, तो मनोबल होना चाहिए, उम्र मायने नहीं रखते। तो आपका जो प्रयास फाउंडेशन है, इसमें कितने लोगों की टीम है आपकी? जी, प्रयास किरण फाउंडेशन की पूरी टीम 11 सदस्यीय है, और शिव कुमार साधु जी हो गए, अरविंद चौहान जी हो गए, आप अमित वर्मा जी हो गए, राम बदन जी हो गए, तमाम ऐसे लोग हैं जो लग करके अश्विनी की पूरी टीम मजबूत होती है। एक व्यक्ति विशेष से कार्यक्रम नहीं चल पाता है, ये कार्यक्रम सबके सहयोग से। जैसे दरअसल समस्या ये है कि हम लोगों के मनोबल को बढ़ा नहीं पाते, और मनोबल जिनका कमजोर हो जाता है वही काम नहीं कर पाते। तो आपसे निवेदन है कि आप भी आए, आपका भी स्वागत अभिनंदन। जी बिल्कुल। अच्छा, आप प्रयास फाउंडेशन के तहत जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, लगातार समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, आज ये निःशुल्क कोचिंग खोल करके बच्चों को शिक्षा देने का काम किए, इससे पहले कहीं ना कहीं पौधारोपण किए, लेकिन इसी बीच में बहुत ऐसे लोग भी होते होंगे कि ऐसा भी कहते होंगे या कहेंगे भी कि ये राजनीति रोटी सेक रहे हैं, अपना राजनीति का खेल खेल रहे हैं, या फिर पैसा कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ये सवाल रटाया है आपका, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके के एक्टिविटीज करते हैं, इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं, तो ये सवाल आना लाजिम सी चीज़ है कि क्या नाम है, आप कहीं राजनीतिक रोटी तो नहीं सेक रहे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से राजनीति के विहीन रहा। एक भी यहाँ के कोई भी ऐसे सदस्य नहीं रहे जो राजनीति में अपना जुड़ाव रखते हों। दूसरी बात ये है कि सेवा का भाव अगर राजनीति है तो मैं समझता हूँ कि वो गंदी राजनीति में करता हूँ। अच्छा, बात यह है कि हमने उपेंद्र वर्मा जी का सहयोग किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार का 64,568 रुपये के साथ उनकी किडनी की बीमारी थी, उनको हम बचा नहीं पाए, दुर्भाग्य रहा हमारा। इसी तरीके से रेवती तो हम लोग का क्षेत्र नहीं है ना, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर की दूरी है भैया, वहाँ हम लोग जाके 28,000 रुपये का सहयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब सरया हम लोग हैं, सरया ना हमारा गाँव है, ना हमारा वार्ड है, ना हमारा क्षेत्र है, यहाँ हम आकर के क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारी चीज़ें वहाँ सीमित हो जाती हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सबको शिक्षित करने के उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें कोई कुछ भी कहे, इसके लिए हम जवाबदेही नहीं है। अच्छा, आपके तथागत अध्ययन केंद्र पे आज नगरा स्टेट बैंक के प्रबंधक जी आए, इनके लिए क्या कहेंगे आप? अब इनके बारे में शब्दों का समायोजन कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इतने व्यस्त होने के बावजूद अगर छोटे से बालक को इतना समय देते हैं, तो ये हमारे आपके हम सभी के लिए, इस सरया गुलाब राय के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने व्यस्त व्यक्ति को यहाँ आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को हम सभी ने सफल कराया है। ठीक है, हम कुछ गाँव के लोगों से थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग, क्या नाम भी आपका? जी, मेरा अरविंद चौहान नाम है। क्या कहेंगे, आज आपके गांव में इस प्रकार का निःशुल्क कोचिंग केंद्र खोला गया, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? जी, ये बहुत खुशी की बात है। अश्विनी कुमार जी से हम जुड़े हुए हैं, और इस दुनिया में अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसी को सही इंसान बोला जाता है। वही सही इंसान है, क्योंकि अपने लिए तो सब कर रहे हैं, दूसरों के लिए कोई नहीं कर रहा है। तो अश्विनी कुमार जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। अभी युवा लड़का है,
वो चाहेगा तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, और लोगों को भी साथ में मतलब शिक्षा स्वास्थ्य जो दे रहा है, बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बढ़िया है। जी बहुत बढ़िया ऐसे है। में आप लोग अश्विनी के साथ में रहेंगे? जी हैं। हाँ ठीक है। जैसा क्या नाम है आपका? रामाश्रय। नमस्ते जी, क्या कहेंगे आपके गांव का एक लड़का अश्विनी कुमार वर्मा प्रयास फाउंडेशन के तहत आज आपके गांव में एक निःशुल्क कोचिंग केंद्र खोला। बहुत खुशी की बात है कि अश्विनी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हाँ, और बच्चों के लिए बहुत जो कापी किताब बांटा है, बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा है। हाँ, तो किस प्रकार से अश्विनी का सहयोग करेंगे आप लोग? उनके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे, साथ में रहेंगे। हाँ 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 सर, ठीक है। और भी कुछ साथी है, क्या नाम भी आपका? अमरजीत चौहान नाम पड़ेगा हमारा सर। क्या कहेंगे इस कोचिंग के बारे में और प्रयास फाउंडेशन के बारे में? प्रयास किरण फाउंडेशन के बारे में हम यही कहें कि बहुत ही बड़ा एक योगदान यहाँ पे अश्विनी भाई के माध्यम से मिला है हम लोगों को, और इसमें हम लोग संगठन बना करके मेहनत करेंगे और इस प्रयास को जारी करेंगे, क्योंकि आज जो भी भविष्य बच्चों को बनाना है, हम लोग के माध्यम से संगठन रहेगा तभी भविष्य बनेगा बच्चों का। जी, अगर बीच में कहीं अश्विनी कुमार वर्मा कहीं अगर नरम पड़ जाते हैं, किसी पैसे को ऐसे या किसी प्रकार से अगर उनको दबाया जाता है, दबते हैं, तो किसी भी आर्थिक तंगी से अगर दबाया जाएगा तो हम लोग उसमें समर्थ रहेंगे, हम सहयोग करेंगे, पूरा जी जान ला के सहयोग करेंगे। क्या नाम भी आपका? हमारा नाम सोनू चौहान है। देखिए, आपके भारतीय आधुनिक न्यूज़ आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपका न्यूज़ जो है बहुत ही बढ़िया, जो कि विदाउट पैसा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में अगर पैसे की तंगी से अगर हम उस काम को नहीं करते हैं तो सबसे बेकार की बात है, क्योंकि अगर एजुकेशन को हम पैसा से तोलेंगे तो एजुकेशन के मायने में कुछ भी नहीं है। अगर एजुकेशन ये कहा गया कि हमारा अधिकार है, ये संविधान में भी कहा गया है कि हमारा शिक्षा अधिकार है, इसको लेना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि आप जितना भी लड़ोगे तो शिक्षा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा। अगर शिक्षा के माध्यम में अगर आप कभी भी शिक्षा के मतलब संपर्क में रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। और देखिए, शिक्षा अगर हम निःशुल्क दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप, हमारे पीछे जो बच्चे बैठे हैं सभी लोग यहाँ पे आज से ही इस कोचिंग में कहीं ना कहीं बैठ गए हैं, और आज से इनका एडमिशन हो गया, सभी लोग यहीं पढ़ेंगे। तो ये प्रयास फाउंडेशन के द्वारा जो काम किया गया है, कोचिंग खोल करके निःशुल्क सेवा, ये बहुत अच्छा है। और आज दीपक सिंह जी आए, जो नगरा स्टेट बैंक के प्रबंधक है, आकर के बैठिए यहाँ पे इसका मुख्य अतिथि रहे और फीता काट करके कहीं ना कहीं इस कोचिंग का संचालन किए। तो हम बहुत बधाई देना चाहेंगे दीपक सिंह जी को और अश्विनी भाई को और तमाम यहाँ के जो ग्रामवासी सबको। जय हिंद, जय भारत।